हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो हम कम्युनिकेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग्स। टू मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये हमने पिछली वीडियो में स्टडी कर लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो से पहले प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज हमारा टॉपिक मेन है जो वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि द कम्युनिकेशन दैट इज़ बियॉन्ड द रियलम ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ नोन एज ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन का नेटवर्क है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर आता है उसको हम ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फंक्शन इन द लाइन्स ऑफ अथॉरिटी लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इस तरह से हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क की। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कितनी तरह का होता है। तो इसमें नंबर 1 है सिंगल स्ट्रैंड चेन, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ए चेन इज फॉर्म्ड। सिंगल स्ट्रैंड चेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रेयरली करेक्ट एंड एरर फ्री। इट रेयरली पासिस ऑन द राइट इन्फॉर्मेशन। जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ए को अगर कोई मैसेज ई को डिलीवर करना है तो वो उसको बी, सी और डी के थ्रू भेजेगा। तो इसमें जो मैसेज ए वास्तव में ई को भेजना चाहेगा वह मैसेज तोड़ मरोड़ के ई के पास पहुंचेगा, क्योंकि इसमें बीच में मैसेज पर्सन टू पर्सन जाएगा। तो इसमें जो मैसेज है उसके करेक्ट जाने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हम बोल नहीं सकते कि वो राइट ही जाएगी या नहीं। ज़्यादातर इसमें इन्फॉर्मेशन तोड़ मरोड़ के ही भेजी जाती है। अब है गॉसिप चेन, जो इसका सेकंड टाइप है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अंडर दिस चेन ए पर्सन स्पीक्स पब्लिकली एंड इन्फॉर्म्स एवरीवन अबाउट द इन्फॉर्मेशन। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसमें कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक पर्सन पब्लिकली सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से क्लियर करेंगे कि जैसे ए है ये कोई भी मैसेज देगा वो बी, सी, डी, ई सबको यानी ए के थ्रू ही मैसेज जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये दो टाइप हैं जो हम इनको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अभी आगे दो टाइप हो रहे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को, आइए उनको भी स्टडी करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है क्लस्टर चेन, जिसको हम बोल सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ चेन ए पर्सन टेल समथिंग टू अ फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड अदर्स आल्सो रिले द इंफॉर्मेशन सेलेक्टिवली। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो क्लस्टर चेन है यही सबसे ज़्यादा तौर पर यूज किया जाता है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे ए ने मैसेज बी, सी और डी को ट्रांसफ़र किया तो अब आगे सी ने आई और के को ट्रांसफ़र कर दिया। इसका मेन लॉजिक ये है कि कोई इंडिविजुअल किसी सिलेक्टेड बंदे को ही आगे मैसेज भेजेगा और वो जिसको मैसेज भेजेगा तो वो भी आगे अपने किसी पर्सनल या बोल सकते हैं कि सिलेक्टेड तौर पर ही मैसेज को भेजेगा। उसकी मर्जी है वो किस किस को भेजे और किस किस बंदे को मैसेज के लिए सिलेक्ट करे। अब नंबर 4 है इसमें प्रोबेबिलिटी चेन, जिसको हम डिफाइन करेंगे। प्रोबेबिलिटी चेन इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द डाटा ट्रांसमिटेड इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बट रैदर अनइम्पोर्टेंट। जो प्रोबेबिलिटी चेन है उसमें मैसेज तब जाता है जब जो ट्रांसमिटेड डाटा है वो इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पीपल पास ऑन द इंफॉर्मेशन इन ए हैप्पीजर्ड मैनर। तो हम इस डायग्राम के माध्यम से प्रोबेबिलिटी चैन को भी समझ सकते हैं। इस तरह से हमारे जो 4 टाइप हैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के वो कवर होते हैं, जिनमें है प्रोबेबिलिटी चैन, क्लस्टर चैन, सिंगल स्ट्रैंड और गॉसिप चैन। इस तरह से हम इन 4 को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसकी क्या क्या एडवांटेज हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं सेफगार्ड इमोशंस, ऑर्गेनाइजेशनल हार्मोनी एंड यूनाइटी, क्विक ट्रांसमिशन। इसमें जो मैसेज है वो क्विक ट्रांसमिशन होता है उसका फीडबैक। और इसमें अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क की, जिसमें आ जाता है डिस्टोर्सन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट होती है लेकिन इसमें इनकम्प्लीट होती है। नंबर 3 है इसमें डिस्ट्रक्टिव स्पीड। और नंबर 4 लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी इसमें जो सत्यता होती है मैसेज की कि मैसेज सही है या गलत
उसकी कमी होती है, हम यानी बोल नहीं सकते कि मैसेज पूरी तरह से सही है। और इस तरह से हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी डिफाइन कर सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क की। हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के दौरान क्या क्या बैरियर्स हैं बीच में, अब हम उनको स्टडी करेंगे, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स विच प्रिवेंट द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। When the information does not flow from sender to receiver in the planned and organized way due to various reasons, it creates blockage of communication between the sender and receiver. कम्युनिकेशन बैरियर्स को हम सिंपली बोल सकते हैं कि किसी भी मैसेज के जब वह सेंडर से रिसीवर तक जाता है उसके रास्ते में जो जो रुकावटें आती हैं वो सभी कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर आ जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो कितनी तरह के हैं, जिसमें नंबर 1 है सिमेंटिक बैरियर्स, जिसमें हम इन सभी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर नंबर 1 है डिफरेंट लैंग्वेज, नंबर 2 वर्ड्स, नंबर 3 पिक्चर्स, नंबर 4 एक्शंस एंड नंबर 5 पुअर वोकेबुलरी। अब इसमें जो सेकंड टाइप है वो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल, जिसमें नंबर 1 है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द मैनेजमेंट, फेलियर टू कम्युनिकेट, डिपेंडेंसी ऑन रिटन वर्ड, केयरलेसनेस ऑफ रिसीवर। अब इसमें थर्ड है फिजिकल बैरियर्स, जिसके अंतर्गत आते हैं नॉइज़, बैड टाइमिंग, डिस्टेंस। ये सभी फिजिकल बैरियर्स हैं जिसमें नॉइज़, बैड टाइमिंग और डिस्टेंस आ जाते हैं। अब है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसके अंदर आएंगे पर्सनल एटीट्यूड्स, क्लोज माइंडलेस, स्टेटस, कॉन्सिक्वेंसेस। अभी इसके कुछ और बैरियर्स हैं, आइए तो उनको भी स्टडी कर लेते हैं। नंबर 5 है जो बैरियर का टाइप वो है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि जो जो भी बैरियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं वो सभी टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, यानी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कमी, टेक्निकल नॉइज, हार्डलेस एट डिकोडिंग स्टेज। अब है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जो जो बैरियर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ की कमी, यानी कि वो अपने एम्प्लॉय को उतनी अच्छी फैसिलिटी ना प्रोवाइड करा पाए। नंबर 4 रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के दौरान मीडियम की चॉइस गलत हो जाना। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स, यानी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स, यानी कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनके बीच में काम यानी रिलेशनशिप कैसा है। नंबर 7 है इसमें जो बैरियर्स का टाइप है वो है पर्सनल बैरियर्स, जिनमें हम बोल सकते हैं पुअर लिसनिंग, बैरियर्स पोज्ड बाय सुपीरियर्स एंड बैरियर्स पोज्ड बाय सबॉर्डिनेट्स। और इस तरह से हम इन सभी बैरियर्स को आगे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें नंबर 8 है कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स भी इसके अंतर्गत ही आ जाता है, यानी कम्युनिकेशन बैरियर्स के अंदर है। हमारा टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग बैरियर्स, यानी कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो बैरियर्स को कम कर सकती हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाएगा टू वे कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, यानी जो जो भी बंदे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो दोनों अच्छे से कम्युनिकेट करें। ये ना हो कि एक कम्युनिकेशन में ज़्यादा ध्यान रखे और दूसरा उसको लाइटली ले। नंबर 2 है रीइंफोर्सिंग द कम्युनिकेशन नेटवर्क। नंबर 3 एनकरेजिंग पार्टिसिपेटिव अप्रोच, यानी जो पार्टिसिपेशन होता है कम्युनिकेशन में वो एनकरेजिंग होना चाहिए, यानी प्रोत्साहित करें लोगों को कि वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में भाग लें। नंबर 4 यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है उसका यूज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नंबर 5 मैसेज क्रेडिबिलिटी। नंबर 6 इफेक्टिव लिसनिंग, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन में कि आप अच्छे लिसनर भी होने चाहिए। नंबर 7 फीडबैक, फीडबैक तो आप जानते ही हैं कि फीडबैक सबसे ज़रूरी होता है, फीडबैक के बिना कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस अधूरी है। नंबर 8 कम्युनिकेशन थ्रू एक्शंस एंड डीड्स। नंबर 9 सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, यानी कम्युनिकेशन जब हम करेंगे तो उस प्रोसेस में हमें जो चैनल होता है कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे वो इफेक्टिव होना चाहिए, यानी उसका सिलेक्शन। नंबर 10 डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशंस, और हाँ सबसे मेन जो भी बंदे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो उनके अंदर का रिलेशन कैसा है, अगर वो अच्छा नहीं है तो पहले उस रिलेशन को अच्छा करें ताकि उनकी कम्युनिकेशन और भी अच्छी हो जाए। इन सभी मेथड्स के यूज़ द्वारा हम बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन के बीच उनको कुछ कम कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा यह टॉपिक भी ख़त्म होता है।
अब है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, कि कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको हम स्टडी करेंगे। आइए, कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मैनेजमेंट प्रोसेस का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एड्स इन अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो उसके थ्रू जो प्लान है एग्जीक्यूशन के वो अच्छे से रन होंगे, और जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी अच्छे से काम करेंगी, अच्छे से लागू होंगी। तो आइए इसके सिग्निफिकेंस को स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, ensures continuous and efficient working, ensures proper coordination, improves managerial efficiency, promotes cordial industrial relations, helps in establishing effective leadership, motivates and boosts morale, ensures effective control, provides job satisfaction, facilitates democratic management। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक, जो कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक है, वो कवर हो जाता है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इसका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो हमने दूसरी वीडियो में स्टडी किया था, जिसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर कर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।